बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ताज किचन। आज अपने किचन में मैं बनाऊंगी तले हुए नान, जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं, वो हम आपको घर में बनाने का तरीका बताते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज और आलू को बारीक बारीक और छोटा छोटा सा काट लिया है, ये देखिए इस तरह। और हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे अब सारे। तो इसके लिए ये है सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, और इसमें थोड़ा सा पुदीना भी मैंने डाल लिया था। और इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, और इसमें बाकी सारे स्पाइसेस भी डालेंगे। ये देखिए, ये सब चीज़ें हम आलू और प्याज में हम डाल रहे हैं। ये है सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये ज़ीरा मैंने साबुत ही लिया है, इसको मैंने क्रश नहीं किया। और ये है थोड़ी सी हल्दी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैंने एक चुटकी अजवाइन की ली है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें में अगर हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे मतलब हाजमा आपका ठीक हो जाता है, हज़म हो जाती है इस तरह की चीज़ें। नमक मिर्च और क्या उसका नाम है, क्रश चिली हमने डाल दी है। नमक जो है वो मैं सारा नहीं डाल रही, थोड़ा सा रख लिया। और सुरख मिर्च पाउडर भी मैंने थोड़ा सा रख लिया है, क्योंकि पहले हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको चख लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक और मिर्च जो हमने बचा के रखा है। अगर कम हुआ तो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इस तरह स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसन। आप हाथ की मदद से भी इनको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हम अब इसमें डाल रहे हैं बेसन। ये मेरा तकरीबन 5 से 6 कप मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि ज़्यादा सारे नान मैंने बनाने थे। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि जो बेसन और जो है प्याज और आलू वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और जुड़ जाएं आपस में। अलग-अलग से प्याज और आलू नज़र ना आए। बेसन इतना इस तरह से, ये देखें इसमें बेसन देखें ज़्यादा है, और आलू और प्याज जो हैं वो इसके अंदर उस तरह से अलग-अलग नज़र नहीं आ रहे। इस तरह का आपने मिक्सचर बनाना है। मैंने इसको चखा है, मुझे फीका लगा, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है, क्योंकि बेसन जो होता है वो ज़्यादा नमक मिर्च लेता है। तो इसलिए आप हमेशा जो भी चीज़ बनाएं उसको पहले चख लिया करें, ताकि टेस्ट जो अच्छा आए, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। तो जी हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब हम ये बनाएंगे नान जो है। इसके लिए इस तरह से मैंने इसको 4 पीस में काट लिया है। इस तरह खाने में भी आसानी होती है, और आपको लुक भी इसकी अच्छी आती है। पूरा फुल नान मैंने नहीं लिया। तो ये देखिए, इस तरह छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं, और इनको मैं लगाऊंगी बेसन। ये देखिए, ये बहुत मज़े के नान, घर के बने हुए नान तैयार होंगे। अगर आप बनाएं तो फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये देखें, इस तरह से मैं तकरीबन सारे नानों को मैं लगा के, सारे को तो नहीं, जितने मैंने कढ़ाई में डालने एक साथ उतनों को मैं लगा के बेसन रख दूँगी, और फिर सबको एक ही दफ़ा मैं फ्राई करूँगी। बाज़ार से लेने से बेहतर है कि आप घर में तैयार करें, क्योंकि बाज़ार का ऑयल भी नाक़ुस होता है, और मटेरियल भी हमको नहीं पता होता किस तरह उन्होंने बनाया है, सफाई का ख्याल रखा है नहीं रखा है। तो आप इस तरह की चीज़ें ट्राई करें कि घर में ही बना लें, बाज़ार से लेने की बनिस्बत। तो ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, और हम इसके अंदर सारे पीसीस को डाल देंगे, और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये बेसन जो है ये ब्राउन कलर ऊपर से इसका हो जाएगा। तो हम इसको फिर निकालेंगे। इस तरह से सारे पीसीस हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। आपने इनको डीप फ्राई करना है,
और ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल थोड़ा ठंडा है तो ठंडे ऑयल से क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब पकता है। अगर आपकी आंच भी हल्की है तो उससे ये होता है कि अंदर तक रच जाता है उसके जो ऑयल है वो बहुत सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता है। इस तरह से ये है कि अगर हम इस तरह फ्राई करेंगे तो ऑयल सारा जो है वो निकल जाएगा। तो हमारे नान हो जाएंगे रेडी। ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है और बेसन वाला हिस्सा मैंने नीचे कर दिया है। इससे बेसन बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ये बिल्कुल साथ लग गया है नानों के। हम जैसे मर्ज़ी इनको उलट पलट करें तो ये वैसे ही रहेगा। ये देखिए मैं इनको फ्राई करूँगी जब तक ये बेसन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसको निकाल के आपको दिखाएंगे। और नान भी बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। साथ में आप धनिया पुदीने की चटनी बनाएं और लंच में ये नान आप बच्चों को बना के दें, अपने घर वालों को बना के दें। जो बाज़ार का पसंद करते हैं उनको कहें कि वो घर में खाएं, आप उनको बना के दें अपने घर वालों को। तो जी हमारे नान हो गए हैं रेडी। ये देखें इनका कलर देखें ब्राउन हो गया है। और अभी हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी तोड़ के कि ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से हमारे नान रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार। ये देखें ये रोगनी नान थे, वो मैंने फ्राई किए हैं। तो ये बहुत ही क्रंची सॉफ्ट और बहुत मज़े के गर्म है मेरे हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये देखिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।